आज हम देखेंगे अध्याय 4 अम्ल क्षारक एवं लवण। अम्ल क्षार और लवण की आज हम परिभाषा देखेंगे। अम्ल अम्ल हम सबसे पहले जानते हैं, अम्ल ऐसे पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल क्या है? ऐसे पदार्थ जिसमें खट्टापन पाया जाता है वे अम्ल कहलाते हैं। इनकी परिभाषा हो जाएगा, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अब लाल कर देता है, इसको आप कैसे ध्यान में रखेंगे? यहाँ आपका अम्ल है लाल, तो इस बात को अम्ल और क्षार में कंफ्यूज नहीं होना। अम्ल शुरू में हम लोग दिए तो ये लाल ला दिया है, तो ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा? लाल कर देगा। अब हम ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन, धनायन और ऋणायन हम पढ़ते हैं, तो ये हाइड्रोजन आयन देते हैं वे क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये हाइड्रोजन आयन धनायन और एक क्लोरीन जो हो जाएगा ऋणायन। धनायन और ऋणायन के बारे में हम जानते हैं। तो अब ये इनकी परिभाषा हो जाएगा, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। सबसे पहले मैं बताया, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, उसको अम्ल कहते हैं। अम्ल दो प्रकार के होता है। अम्ल कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का। अम्ल दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक प्रबल अम्ल, एक हो जाएगा प्रबल अम्ल और दूसरा दुर्बल अम्ल। एक हो गया प्रबल अम्ल और दूसरा दुर्बल अम्ल। अब प्रबल अम्ल के बारे में बताते हैं कि प्रबल अम्ल संक्षारक होते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। संक्षारक मतलब कि ऐसे चीज यदि हमारे कपड़े पर गिर जाए या अम्ल हमारे शरीर में गिर जाए तो वो क्या होता है? हमारे शरीर के अंगों को नष्ट कर देगा। लकड़ी पर गिर जाए तो वो नष्ट कर देगा। और दुर्बल अम्ल है जिसमें संक्षारक नहीं होते। प्रबल अम्ल में आएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, और दुर्बल अम्ल HCl, ये संक्षारक नहीं होते। ठीक है। अब अम्ल के भौतिक गुण देखेंगे। क्या देखेंगे? अम्ल के भौतिक गुण। अम्ल की भौतिक गुण के बारे में अब हम देखेंगे। ठीक है। अम्ल के भौतिक गुण। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देती है। तीसरा, अम्ल की प्राकृतिक संक्षारक होती है, अर्थात हमने अभी बताया कि यदि अम्ल की क्रियाएं हमारे कपड़ा में, त्वचा में, लकड़ी में हो जाता है तो वो क्या होगा? वो गिर जाएंगे तो क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। हमारे शरीर की जो त्वचा है वो क्या हो जाएंगे? पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। अब इसमें रासायनिक गुण देखेंगे। क्या देखेंगे? रासायनिक गुण। रासायनिक गुण के बारे में अब हम देखेंगे। क्या देखेंगे?
रासायनिक गुण। पहले धातुओं के साथ क्रिया, पहले क्या होगा, धातुओं के साथ क्रिया। धातुओं के साथ क्रिया। अब अम्ल धातु के साथ कैसे क्रिया करता है? जैसे अम्ल विभिन्न धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस छोड़ता है। हम उदाहरण के तौर पर बताएंगे, फेरस है, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। टू सामने लिख दिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे फेरस है और कौन कौन से अणु है आपको देखते हैं, हाइड्रोजन की 2 अणु और यहाँ पर क्लोरीन की 2 अणु है, ठीक है, हाइड्रोजन की 2 अणु, क्लोरीन की 2 अणु। तो अब यहाँ क्रिया होगा फेरस क्लोराइड FeCl2, यहाँ पर फेरस और ये क्लोरीन, एक अणु और एक अणु, 2 अणु, और इसमें H तो 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस छोड़ती है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। एक और उदाहरण बता देता हूं, जिंक धातु है, वो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करेगी, H2SO4। यहाँ जिंक धातु 1 है, इनके अणु, हाइड्रोजन की 2 अणु, सल्फर की 1 अणु और ऑक्सीजन की 4 अणु है। कितना अणु है? 4 अणु। इतने अणु से मिलकर अब क्रिया कराएंगे। तो सबसे पहले हम क्रिया कराते हैं जिंक सल्फेट SO4 और हाइड्रोजन, ठीक है। जब भी कभी आपको मिलेगा, जैसे उदाहरण NaCl और HOH, ठीक है, पानी HOH, तो आपको शुरू और लास्ट के साथ क्रिया करा देना है, NaOH और HCl, ठीक है। तो शुरू का लास्ट के साथ क्रिया होता है और लास्ट का शुरू के साथ। इन बातों को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे सोडियम क्लोराइड के बारे में अब आपने देखा, सोडियम क्लोराइड और पानी के साथ क्रियाएं, तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो ऐसे आप समीकरण बना सकते हैं। जब भी आपको समीकरण बनाना है तो शुरू का लास्ट के साथ क्रियाएं और लास्ट का शुरू के साथ क्रिया। अब हम देखेंगे धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया अगले वीडियो में।